तो आज हम एक गाने की कहानी सुनाने वाले हैं। एक ऐसा गाना जिसकी अपनी एक बायोग्राफी है, एक जीवनी है। ये कहानी है वंदे मातरम की और उसके 150 साल लंबे सफर की, जिसने एक कविता से क्रांति की आवाज तक का सफर तय किया। बस सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक कविता, शब्दों का एक कलेक्शन, एक पॉलिटिकल हथियार कैसे बन सकती है। बस यही वो सवाल है जो हमें इस गाने की पूरी कॉम्प्लेक्स जर्नी के बारे में बताएगा। तो चलिए फटाफट से इस पूरे सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, शुरुआत होती है 1875 में, जब ये सिर्फ एक कविता थी। फिर 1905 आते आते ये एक पूरे आंदोलन की आवाज बन गई। 1937 में इस पे विवाद हुआ, बंटवारा हुआ। 1950 में एक समझौता हुआ और आज लगभग 150 साल बाद भी इस पर बहस जारी है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। कैसे इस कविता का जन्म हुआ, कैसे आनंद मठ नॉवेल ने इसमें एक आग भर दी, ये क्रांतिकारियों का आखिरी शब्द कैसे बना, फिर इस पर विवाद क्यों हुआ, राष्ट्रगान की रेस में इसका क्या हुआ और आखिर में आज के समय में इसकी गूंज क्यों सुनाई देती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, पहले पड़ाव से। ये कहानी शुरू होती है इसके बनाने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी के साथ, और वो भी एक बहुत ही शांत माहौल में। ये गाना मशहूर नॉवेल आनंद मठ से भी 7 साल पहले लिखा गया था। तारीख थी 7 नवंबर 1875। बंकिम चंद्र एक ट्रेन में सफर कर रहे थे और बाहर बंगाल के हरे भरे खेत देख रहे थे। उसी पल उन्हें महसूस हुआ कि ये जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीती जागती माँ है। और बस वहीं वो कविता पैदा हुई। बंकिम चंद्र ने यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पहले 2 स्टैंजा यानी छंद एकदम शुद्ध संस्कृत में लिखे। ऐसा इसलिए ताकि उसे एक क्लासिकल, एक गंभीर पहचान मिले। लेकिन बाद के जो छंद थे उनमें बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया ताकि वो आम लोगों तक भी आसानी से पहुंच सके। कहते हैं कि जब बंकिम ने ये कविता अपने दोस्तों को सुनाई तो उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आई। उन्हें इसकी भाषा थोड़ी मुश्किल लगी। तब बंकिम ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि एक समय आएगा जब पूरा भारत इस गीत से गूंजेगा। और देखिए, उनकी ये भविष्यवाणी बाद में सच साबित हुई। अब आता है कहानी में दूसरा मोड़, वो मोड़ जहां ये कविता एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाती है। और ये हुआ 1882 में आई नॉवेल आनंद मठ के जरिए। इसी नॉवेल ने इस शांत कविता को एक क्रांतिकारी मंत्र में बदल दिया। इस नॉवेल में बंकिम ने भारत माता के 3 रूप दिखाए जो असल में इस गीत की आत्मा है। पहला रूप था जगद्धात्री का, मतलब हमारा गौरवशाली अतीत जब भारत समृद्ध था। दूसरा रूप था काली का, जो अंग्रेजों के राज में भारत की गरीबी और बेबसी को दिखाता है। और तीसरा दुर्गा का रूप, जो भारत का वो शक्तिशाली भविष्य होगा जब उसके बच्चे उसे आजाद करा लेंगे। और बस यहीं से ये गीत किताबों के पन्नों से निकलकर सीधे सड़कों पर उतर आया। ये वो दौर था जब वंदे मातरम सिर्फ बंगाल का नहीं, बल्कि पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा नारा बन गया। साल था 1905। ये वो साल था जिसने सब कुछ बदल दिया। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के बंटवारे का ऐलान किया तो पूरे देश में विरोध की आग भड़क उठी। लोग सड़कों पर थे और अचानक बिना किसी प्लानिंग के सबकी जुबान पर एक ही नारा था, वंदे मातरम। ये नारा इतना पावरफुल हो गया था कि अंग्रेजों ने इसे बैन कर दिया, पर हुआ उल्टा। बैन के बाद ये और भी पॉपुलर हो गया। लोग एक दूसरे को नमस्ते की जगह वंदे मातरम कहकर ग्रीट करने लगे। मदन लाल ढींगरा जैसे क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूलते हुए यही नारा लगा रहे थे। और ये भारत से बाहर भी पहुंचा। जब मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में भारत का पहला झंडा फहराया तो उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आया। जो गीत अब तक देश को जोड़ रहा था, वही 1930s के आते आते एक बड़े राजनीतिक विवाद की वजह बन गया। चलिए समझते हैं कि ये हुआ कैसे। तो 1930s के दशक में मुस्लिम लीग ने इस पर 2 बड़ी आपत्तियां जताई। पहली कि गीत के बाद के हिस्सों में देवी दुर्गा का जिक्र है, जो मूर्ति पूजा है और इस्लाम के एकेश्वरवाद के खिलाफ है। और दूसरी आपत्ति ये थी कि ये गाना आनंद मठ नॉवेल से आया है, जिसे वे मुस्लिम विरोधी मानते थे। दूसरी तरफ जो नेशनलिस्ट थे, उनके लिए तो ये आजादी की लड़ाई का एक पवित्र मंत्र था। अब जब ये विवाद बढ़ने लगा तो जवाहरलाल नेहरू ने रविंद्रनाथ टैगोर से मदद मांगी। टैगोर ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने सलाह दी कि गीत के जो पहले 2 छंद हैं, उनमें सिर्फ मातृभूमि की खूबसूरती की बात है, उनका किसी धर्म से लेना देना नहीं है, वो सेक्युलर हैं, तो सिर्फ उन्हीं 2 छंदों को आधिकारिक तौर पर अपनाया जाना चाहिए। तो टैगोर की सलाह पर अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया और गीत को आधिकारिक तौर पर छोटा कर दिया। लेकिन ये एक ऐसा समझौता था जिसने किसी को भी पूरी तरह खुश नहीं किया। हिंदू महासभा ने इसे गीत का अपमान बताया, तो मुस्लिम लीग अब भी इसे पूरी तरह से अपनाने को तैयार नहीं थी। अब हम आते हैं आजादी के बाद के दौर में। देश आजाद हो चुका था और अब सवाल था कि भारत का राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम क्या होगा, वंदे मातरम या जनगण मन। वंदे मातरम के साथ लोगों का इमोशनल कनेक्शन जबरदस्त था, क्योंकि आजादी की पूरी लड़ाई इसी के नारों पर लड़ी गई थी। लेकिन नेहरू का तर्क काफी प्रैक्टिकल था।
उनका कहना था कि वंदे मातरम की धुन ऑर्केस्ट्रा या मिलिट्री बैंड के लिए बजाना मुश्किल है, जबकि जन गण मन की धुन में एक मार्चिंग रिदम है जो बैंड के लिए परफेक्ट है। इस पूरी बहस को खत्म करने के लिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक ऐतिहासिक ऐलान किया। उन्होंने जन गण मन को राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया, और साथ ही ये भी कहा कि दोनों का सम्मान बराबर होगा। और इस गीत की पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 2003 में BBC वर्ल्ड सर्विस ने दुनिया भर के 7000 गानों पर एक ग्लोबल पोल कराया था और उसमें वंदे मातरम दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय गाना चुना गया था। चलिए अब कहानी को सीधा आज के दौर में लेकर आते हैं, क्योंकि इस गीत से जुड़े जो ऐतिहासिक तनाव थे वो आज भी पॉलिटिकल डिबेट्स में जिंदा हैं। अभी हाल ही में जब इस गीत को 150 साल पूरे हुए तो संसद में इस पर फिर बहस छिड़ी। एक तरफ सत्ता पक्ष का आरोप था कि 1937 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत गीत को छोटा कर दिया, तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना था कि ये फैसला देश को जोड़ने के लिए टैगोर की सलाह पर लिया गया था। मतलब जो बहस 1977 में हो रही थी वो आज भी लगभग वैसी ही। तो एक गीत जो पैदा हुआ था लोगों को एक साथ लाने के लिए, आज अक्सर हमें बांटता हुआ दिखता है। इसकी 150 साल की ये पूरी कहानी देखने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या वंदे मातरम भविष्य में फिर से देश को जोड़ने का प्रतीक बन सकता है? कभी कभी कुछ गीत सिर्फ गीत नहीं होते, वो इतिहास बन जाते हैं, और कभी कभी इतिहास का वही पन्ना कुछ लोगों को जोड़ता है तो कुछ लोगों के लिए सवालों की वजह बन जाता है। आज हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम की, एक ऐसा गीत जो आजादी का नारा भी रहा और गहरे बंटवारे का कारण भी। माँ, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। दार्शनिक और स्वतंत्रता सेनानी श्री अरबिंदो का ये आसान सा अंग्रेजी अनुवाद इस कविता की पहली लाइनों की आत्मा को पूरी तरह से पकड़ लेता है। कितना सीधा लेकिन कितना दमदार है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक कविता एक तरफ देश की आजादी की आवाज बनी और दूसरी तरफ इतने बड़े विवाद की वजह। चलिए भारत के इतिहास में इस एक रचना के पेचीदा सफर को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है। पहले जानेंगे कि एक राष्ट्र के गीत के तौर पर इसकी क्या पहचान है, फिर इसके कवि और कविता की कहानी, कैसे ये आजादी का जयघोष बना, क्यों इस पर विवाद हुआ, इसे राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा कैसे मिला, और आखिर में क्यों इस पर आज भी बहस होती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज के भारत में वंदे मातरम आखिर है क्या। इसकी कहानी में और गहरे उतरने से पहले आइए इसके ऑफिशियल स्टेटस पर एक नजर डालते हैं। तो ये है इसका आधिकारिक दर्जा, भारत का राष्ट्रीय गीत, और इसका स्टेटस हमारे राष्ट्रगान जन गण मन के बिल्कुल बराबर है। लेकिन ये यहाँ तक पहुँचा कैसे, इसके लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। तो कहानी शुरू होती है औपनिवेशिक बंगाल से, जहाँ एक शख्स ने एक उपन्यास लिखा और उसी से जन्म हुआ इस गीत का। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, जिस आदमी ने ये गीत लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी, वो खुद उसी औपनिवेशिक सरकार में एक सिविल सर्वेंट थे जिसके खिलाफ ये गीत आगे चलकर एक नारा बनने वाला था। देखिए इसकी यात्रा कितनी तेजी से आगे बढ़ी। 1876 में ये कविता लिखी गई, फिर 1882 में उनके मशहूर उपन्यास आनंद मठ में छपी, और बस 1896 तक नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस के अधिवेशन में गा भी दिया। मतलब एक किताब से निकलकर ये सीधे राजनीतिक मंच पर पहुंच गई। पर ये तो बस शुरुआत। लेकिन इस गीत की असली ताकत वो 20वीं सदी की शुरुआत में सामने आई, और जब आई तो एक धमाके की तरह। साल था 1905 और वंदे मातरम अब सिर्फ एक गीत नहीं था, ये आजादी की लड़ाई का मार्चिंग सॉन्ग बन चुका था, एक नारा बन चुका था। और जाहिर सी बात है, जब ये इतना लोकप्रिय हुआ तो अंग्रेजी हुकूमत के कान खड़े हो गए। अंग्रेजों को इसकी ताकत का अंदाजा हो गया था। उन्होंने इसकी आवाज को दबाने के लिए न सिर्फ आनंद मठ उपन्यास पर पाबंदी लगाई, बल्कि इस गीत को पब्लिक में गाना भी एक जुर्म बना दिया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस पाबंदी ने आग में घी का काम किया। रोग रुके नहीं, पाबंदी को बार बार तोड़ा गया। ये गीत मातंगिनी हाजरा जैसे क्रांतिकारियों के आखिरी शब्द बने जब उन्हें गोली मारी गई। 1906 में हजारों हिंदुओं और मुसलमानों ने वंदे मातरम के झंडे लेकर साथ में मार्च किया, और तो और 1907 में भीकाजी कामा ने हिंदुस्तान के पहले झंडे पर यही शब्द लिखे। इसने इस गीत को इतिहास में अमर कर दिया। लेकिन जहां एक तरफ ये गीत देश को अंग्रेजों के खिलाफ जोड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ इसके अंदर ही कुछ ऐसा था जो आपस में दूरियां पैदा कर रहा था। अब इसकी असली वजह इस कविता की बनावट में है। इसके जो पहले 2 छंद हैं वो माँ भूमि की खूबसूरती के बारे में है, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष। लेकिन उसके बाद के जो छंद हैं उनमें हिंदू देवियों का जिक्र है, खासकर देवी दुर्गा का। तो देखिए, यही है इसका सबसे बड़ा विरोधाभास। एक तरफ ये आजादी की लड़ाई का एक यूनिफाइंग सिंबल था, पर दूसरी तरफ इसके धार्मिक संदर्भों ने खासतौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से इस पर सवाल उठा दिए। और ये बात सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं कह रही थी, खुद रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इस गीत को सबसे पहले राजनीतिक मंच पर गाया था,
उन्होंने भी बाद में इस दिक्कत को समझा। 1937 में उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा कि वंदे मातरम का जो मूल है वो देवी दुर्गा की पूजा है और किसी भी मुसलमान से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो देशभक्ति में एक 10 हाथों वाली देवी की पूजा करे। तो अब आजादी सामने थी और नेताओं के सामने एक बहुत बड़ा सवाल, एक ऐसे गीत का क्या किया जाए जो आजादी की लड़ाई का इतना बड़ा हिस्सा रहा है लेकिन जो देश के एक तबके को असहज भी करता है। एक रास्ता निकालना जरूरी था। तो इसका हल निकाला गया। 1937 में कांग्रेस ने एक समिति बनाई जिसमें नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नाम थे। टैगोर से भी सलाह ली गई और आखिर में एक समझौता हुआ। फैसला ये हुआ कि सार्वजनिक समारोहों में इस गीत के सिर्फ पहले 2 छंद गाए जाएंगे जो धर्मनिरपेक्ष। और फिर 24 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बन रहा था, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने ये ऐलान किया कि वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर ही इज्जत और दर्जा मिलेगा। ये आखिरी फैसला था। लेकिन क्या इससे सारी बहस खत्म हो गई? शायद नहीं। वंदे मातरम को लेकर जो चर्चा है वो आज भी जारी है। आज इसकी स्थिति क्या है? देखिए, राष्ट्रगान की तरह इसको गाने के कोई पक्के नियम नहीं है। फिर भी 2017 में मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के स्कूलों में इसे हफ्ते में 1 बार गाना जरूरी कर दिया। सरकार भी कहती है कि इसका दर्जा राष्ट्रगान के बराबर है और राजनीतिक स्तर पर इसे पूरा राष्ट्रगान बनाने की मांग भी उठती रहती है। और सोचिए, 2025 में इस गीत को छपे हुए पूरे 150 साल हो जाएंगे। 150 साल! इतने सालों में कितना कुछ बदल गया, लेकिन ये गीत और इस पर बहस आज भी मौजूद है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, एकता का प्रतीक या बहस का स्रोत? आज वंदे मातरम का क्या मतलब है? शायद इसका जवाब इस बात में है कि कैसे इतिहास हमेशा हमारे आज को, हमारी पहचान को आकार देता रहता है।